जय जिनेन्द्र सभी को। आज उत्तम मार्दव धर्म का विवेचन हम प्रारंभ कर रहे हैं। मंगलाचरण करते हैं। देखत मान गले मानी का मान स्तंभ है सार्थक नाम। चतुर्मुखी जिन बिंब विराजे भाव सहित मैं करूं प्रणाम। द्रव्य भाव मंगलमय जिनवर बंधु भावना सुखकार। ज्ञानमयी निर्माण अवस्था है जिनवर पाऊं सुखकार। मानस्तंभ की वंदना करके हम यहाँ पर विवेचन प्रारंभ कर रहे हैं कि वास्तव में मान कषाय का अभाव सो वास्तव में वह मार्दव धर्म है। सामान्य परिभाषा यही है। विशेष परिभाषा निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है। मार्दव स्वभावी आत्मा के आश्रय से अपने स्वभाव में रमना जमना स्थिर हो जाना तो सहज ही बाहर में मान कषाय का उत्पन्न नहीं होना वह वास्तव में मार्दव धर्म है। अपने स्वभाव में चूंकि अंतर्मूर्त से अधिक छद्मस्त की एकाग्रता नहीं होती तो सहज ही बहिर्मुख अवस्था में जो भी व्यवहार के प्रसंग बनते हैं उनमें मान कषाय नहीं करना और सरलता मृदुता विनयशीलता रखना यह मार्दव धर्म व्यवहार से कहलाता है। मित्रों देखो, अपने चैतन्य स्वभाव के आश्रय में हम जब एकाग्र होकर उसमें ही अपनापन करते हैं तो इस देह में परबुद्धि हुई और समग्र संयोगों में भी परबुद्धि हुई। जीव मान कषाय करता है पर्याय की तन्मयता से। मैं अपनी पर्याय में अहम पना करके मैं सुखी मैं दुखी मैं रंग के राव मेरे ग्रह गो धन प्रभाव मेरे सुततीय वे सबल दीन इत्यादि इत्यादि प्रकार से हम मान्यता करते हैं और पर्याय के अहम पने में जहां हमारे अनुकूल बैठे उसका मान करते हैं। सरल उदाहरण है, गुरु ने शिष्यों को पढ़ाया और उसमें उसके क्लास का विद्यार्थी वह मेरिट में आ गया तो गुरु कहते देखो मेरा स्टूडेंट फर्स्ट आया, मेरिट में आया है। परंतु जब उससे उन गुरु से ही कहा जाता है कि आपके क्लास में कितने स्टूडेंट थे, सब 40 स्टूडेंट थे, उसमें से सब कितने पास हुए? बोले 75% रिजल्ट सही रहा। तो 10 स्टूडेंट को भी आपने ही पढ़ाया होगा ना जो फेल हुए। बोले वो पढ़ते नहीं थे वो खुद ने उन्होंने पढ़ाई नहीं की, मैं तो बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन उन्होंने पढ़ाई नहीं की तो वो फेल हो गए। तो जो फर्स्ट आया और जो पास हुए उनमें भी उनकी ही पढ़ाई को क्रेडिट देना चाहिए ना। लेकिन मान करने वाला किसी भी ज्ञेय को, किसी भी जानने में आए हुए संयोग को अपने हिसाब से प्रस्तुत करता है और अपना अहम पना करता है। तो हम जिन दर्शन की प्रक्रिया में सबसे पहले मान कषाय का ही अभाव करने का प्रसंग रखते हैं कि मान स्तंभ देख करके हर मंदिर के पहले अधिकांश अकृत्रिम जिनालयों में मान स्तंभ वह अकृत्रिम जिनालय के आंगन में है और उसको देख करके सहज ही जिनेन्द्र भगवान को ऊंचे स्थान पर विराजमान देख करके स्वयं की भूमिका का भान होता है कि मैं कितना निम्न स्थान में हूं। कहाँ वे सर्वज्ञ भगवान, कहाँ मेरा इतना सा शयोपशम ज्ञान, कहाँ वे अनंत बल के धनी अनंत वीर्य के धनी कि अपनी उंगली से संपूर्ण लोकाकाश को हिला दें इतनी ताकत, और मैं अपने एक मुट्ठी प्रमाण भूमि को भी उखाड़ने की ताकत नहीं रखता, इतनी सी मेरी ताकत। मान करने का प्रसंग है कहाँ? अनंत चतुष्टय को देख करके स्वयं के पर्याय की पामरता का भान भूमिका अनुसार ज्ञानी को होता है। इसलिए मान स्तंभ को देख करके अपने पर्याय की पामरता का भान करके वह मान स्तंभ को देखकर अपने पर्याय का अहमपना मानपना छोड़ देता है और फिर जिन मंदिर में साक्षात समूह शरण में जाकर के उन अनंतों की स्तुति में
जो कषाय की मंदता हुई उसमें आनंद का वेदन करता है, और उसमें सहज भूमिका अनुसार अंतर्मुक्ता में अपने अतीन्द्रिय आनंद को भी वेदता है। ये दर्शन की पद्धति है। इसलिए वह देखत मान गले मानी का मान स्तंभ है सार्थक नाम, कि हम मान कषाय को गलाना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं। इसलिए अपने स्वभाव की उचित महिमा और पर्याय की उचित पामरता, अपन जो पूजन पढ़ते हैं 10 लक्षण पूजन में, ध्यानत राय जी ने वह छंद लिखा, मान करन को कौन ठिकाना। वास्तव में हमें मान करने का ठिकाना क्या है, कौन सा हम सोचते हैं। अपनी पोजीशन तो देखो, बस्यो अनादि निगोद ते आया और दमरी रूकन भाग विकाया। अनादि से सभी जीव निगोद में रहे हैं, स्वरूप ही ऐसा है, हम अनुमान तक नहीं लगा पा रहे कि हम अनादि से निगोद में थे, वो तहते निकल करके फिर स्थावरों में और त्रसों में पर्याय होते होते यह मनुष्य भव आया है। हम पर्याय में ऐसे मशगूल हो जाते हैं कि हमें लगता ही नहीं कि हम कभी नरक गए होंगे या कभी स्वर्ग गए होंगे। इस पर्याय से भिन्न सोचने की शक्ति नहीं रहती, ऐसा पर्याय का स्वरूप है। शैवोपशम ज्ञान का स्वरूप इतना सा है कि इस पर्याय पर्यंत का बचपन से लेके अभी तक की कुछ घटनाएं हमें याद रहती है। इस पर्याय के पहले की कोई घटना ही नहीं कि मैं कौन सी गति से आया, याद ही नहीं रहती। और आगे कहाँ जाने वाला हूँ इसका भी आगम नहीं बताता, तो हमें लगता ही नहीं कि हम कहाँ जाएंगे, इसके बाद हमारा अस्तित्व है। और देह से भिन्न शुद्धात्मा अनादि अनंत है, यह आगम से जानकर वैसी मान्यता हम वस्तु स्वरूप के अनुसार करते हैं, तो वास्तव में वह मान कषाय करने का प्रसंग बनता ही नहीं है। देखो क्या बताया कि भाई बस्यो अनादि निगोदते आया, दमरी रूकन भाग बिकाया। रूकन क्या होता है, दमड़ी, दमड़ियां चलती थी पहले, पैसों में जो होता था ना, उसमें भी 2 पैसे 5 पैसे तो हमने बचपन में देखे, 1 का सिक्का 1 पैसे का और 20 पैसे के सिक्के षटकोणाकृति होते थे। तो कहने का मतलब पहले पैसे चलते थे, वैसी दमड़ियां चलती थी, वो हमने नहीं देखी। और रूकन, रूकन क्या होता है कि भाई आपने 1 किलो, जो अजैन है, जिन्होंने कंदमूल में जीवों का अस्तित्व आगम से भी नहीं स्वीकार किया, वे बोलते 1 किलो गाजर दे दो, और फिर बाद में साथ में बच्चा है तो वो बोलता है सब्जी वाले से कि भैया इसको 1 पीस और दे देना, तो वो 1 गाजर उठा के दे देता है। उस 1 गाजर में अनंत काय, अनंत अनंत निगोदिया जीव होते हैं। वह तो सूत्र ही है ना, एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, 3 काल के सिद्ध सब एक अंश परिवान। एक अंश प्रमाण रह जाए, तीनों काल के सिद्ध भूत में अनंत हो गए, भूतकाल में 6 महीने 8 समय में, वर्तमान में विदेश क्षेत्र से 608 सिद्ध महाराज हो रहे हैं, और भविष्य में भी ऐसे अनंत 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 होते जाएंगे। वे सब सिद्ध महाराज जो अक्षय अनंत हैं, वे एक निगोदिया, एक गाजर के 1 सेंटीमीटर नहीं 1 मिलीमीटर वाले इलाके में, एरिया में जितने जीव हैं उसमें से 1 निगोद शरीर निकालें। 1 निगोदिया शरीर में सिद्धों के अनंत गुना जीव वहां पर हैं। इतने सारे जीव राशि हैं, वो गाजर फ्री में दे देते हैं, कितने जीव फ्री में आ गए। कहने का तात्पर्य उसमें हम तुम भी रह चुके हैं, क्योंकि अनादि से इतने भाव हुए हमें ज्ञान में ही नहीं आते हैं। तो इसलिए मान कषाय करने का कोई प्रसंग नहीं है। रूकन की बनके मतलब फ्री की सब्जी, फ्री के ऐसे कि भाई हमने 1 किलो खरीदा है, 2 किलो ही खरीदा, भैया ये थोड़ा सा फ्री में ही दे दे, 2-4 मिर्चियाँ फ्री में दे दे। कोई धनिया पत्ती लेते हैं तो वे बोलते धनिया पत्ती फ्री में दे दे थोड़ी सी, ये सब रूकन कहलाता है। रूकन मतलब फ्री। रूकन बिकाया भाग वशते देव एक इंद्री भया, उत्तम मुआ चांडाल हुआ भूप कीड़ों में गया। भाई रूकन बिकाए और उत्तम मनुष्य चांडाल हो जाए, कालांतर में पर्याय बदलने में देर कितनी। यहाँ की आयु पूर्ण करके जैसे कर्म बांधे उसके अनुसार हम हीनता या अच्छी विकासता की अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। देव बन गया, लेकिन वहाँ देव बन के वहाँ भोगों में गाफिल हो गया, तो प्रथम युगल तक मतलब पहले दूसरे स्वर्ग के देव एकेंद्रिय स्थावरों में तक उत्पन्न हो जाते हैं, भवनत्रिक और पहला और दूसरा स्वर्ग। इसके ऊपर के तो तिर्यंचादिक और फिर उसके ऊपर नियम से मनुष्य में ही होते हैं।
ऐसे नियम हैं। तो कहने का तात्पर्य ये कि उत्तम देव जिसका एक स्फटिक मणि का महल यहाँ मनुष्य गति में मिलना संभव नहीं है, ऐसे उत्तम देव बनने के बाद भी वह स्थावरों में बन के उत्पन्न हो जाता है। सोचो, मान करने का कोई प्रसंग नहीं, पर्याय की पामरता कैसी, कहाँ उसका देव को अवधि ज्ञान, मतिश्रुत ज्ञान भी भरपूर, और पूरे जीवन भर बिना पढ़ाई के सब प्रकार का अधिक से अधिक क्षयोपशम देवगति में। और कहाँ फिर वह अक्षर के अनंतवें भाग वाली या अक्षर के बहुत छोटे हिस्से वाली अवस्था, संख्यात अक्षरों वाला, वह एकेंद्रीय को इतना सा ही ज्ञान निगोदिया बन जाए तो अक्षर के अनंतवें भाग प्रमाण ज्ञान। तो इसलिए क्षयोपशम का अभिमान नहीं करना, पर्याय का अभिमान नहीं करना। पर्याय तो जल में बुदबुदों के समान होती है और नष्ट होती है। उदाहरण दिया ना, भूप कीड़ों में गया, अरिंदमन नाम आता है, अरिंदम और दूसरा अरिदमन। अरिदमन नाम का राजा था, और पद्म पुराण में घटना है ये कि अरिदमन नाम के राजा को शिकार का व्यसन था और वह निरपराध पशु पक्षियों को अपने बाणों से मारे और अहंकार करे। वहां वो पशु पक्षी अपनी आयु के क्षय से मरता था, और ये निशानेबाज होकर के इसके हजारों बाण बेकार भी जाते थे, और एक आध बाण लग गया तो मैंने मारा और अहंकार करके देखो मैं कितना बड़ा शिकारी, ऐसी वह क्रूर व्यसन था। इसलिए ये जितनी भी चीजें हैं इसमें भेद विज्ञान बिना सुख वास्तव में देखे तो है ही नहीं। इसलिए भेद विज्ञान से सच्चे सुख की प्राप्ति होती। बाकी मान्यता कैसी कैसी है लोगों की सुखी होने की, कि शिकार करके सुखी होना मानते हैं। राजाओं के राज्य अच्छे से चलते हैं तो व्यसनों में लिप्त हो जाते हैं और उन व्यसनों से वह सुखी होना मानते हैं। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती भी शिकार व्यसन में ही नरक, 7वें नरक गया ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। 2 ही चक्रवर्ती गए ना, शुभोम और ब्रह्मदत्त। तो कहने का तात्पर्य यह है, कहाँ 1 घंटे पहले, अंतर मुहूर्त पहले रत्नों के पलंग पे और इतने सुंदर वैभव में, और कहाँ बाद में वहां से मर के 7वें नरक में जहाँ बिच्छू सह से डसे नहीं तिसो। तो अरिदमन राजा शिकार करने के लिए निकलता था। एक बार होनहार भली थी तो ज्ञान की बात भी समझ में मिलने के लिए मुनिराज का समागम आ गया। मुनिराज मिले और धोख देकर के बोला, महाराज आप बहुत ज्ञानी हैं, आप मेरे राज्य में रह करके भी ऐसे नग्न दिगंबर दरिद्रावस्था में क्यों रहते हैं। मुनिराज के स्वरूप को अज्ञानी दरिद्र रूप में देखते हैं। वे बोले कि भाई मैं भी अमुक अमुक नगर का राजा था, और सब छोड़ के मैं अपने आनंद का नाथ भगवान आत्मा में एकाग्र हुआ हूँ और मैं महान सुखी हूँ। मुझे ये क्षुद्र दंश मशक आदि परिसर से कोई दुख नहीं। सर्दी गर्मी शीत उष्ण नाग्न स्त्री चर्या आदि जितने भी 22 परिचय, इनके तरफ ध्यान नहीं। मेरा तो आनंद स्वभाव के साथ वेदन है, तो मैं आनंद का ही वेदन करता हूँ। तो वह मुनिराज ने बोला कि भाई, उसने राजा ने निवेदन किया कि मेरे आगे के भाव बताओ साहब। बोले कि तुम आगे के भाव में नियम से अपने ही पाखाने में विष्ठा में कीड़ा बनोगे। द्विंद्रिय कीड़ा, लट पिपिल अली आदि शरीर इल्ली वह द्विंद्रिय, चीटी 3 इंद्रिय, और वह भोरा आदि के थोड़े उड़ने वाले ये चतुरिंद्रिय। तो बोले तुम अपने ही पाखाने में कीड़ा बनोगे। बोला महाराज आप क्या बोल रहे हो, आप मुझे कोई प्रमाण भी दो। बोले तुम अभी जाओगे वापस घोड़े पे बैठ के तो तुम्हारे ऊपर तुम्हारे ही घोड़े की लीद चिपकेगी, देख लेना। अब वो घबरा गया और बोला तुम्हारी आयु भी बस 7 दिन की शेष है, 7 दिन में तुम मरण को प्राप्त हो जाओगे। ये भी बता दिया विद्युत गिरने से, बिजली गिरने से मरोगे। अब सोचो साहब क्या क्या करना चाहिए। किसी ने अपने को हमें बता दें कि 7 दिन में हमारा मरण होने वाला है, तो हम इसको क्या करेंगे। कैंसर वाले होते हैं ना 4 स्टेज वाले, उनको बता दिया जाता है कि आप मैक्सिमम 4 महीने 6 महीने तक ही जियोगे और इसके बाद मरण हो सकता है। तो वो क्या करते हैं, इधर उधर के इलाज, यहाँ की ट्रीटमेंट वहाँ की ट्रीटमेंट, इसमें समय लगाते हैं क्योंकि मरण को टालना चाहते हैं। अरिदमन राजा की भी होनहार खोटी थी, तो उसने पहले तो पहला प्रैक्टिकल कि भाई वापसी में मेरे ऊपर
घोड़े की लीद गिरने वाली है, जो कि मैं घोड़े के पीठ पे बैठ के चलूंगा। तो उसने बहुत सावधानी रखी कि घोड़ा वह उसकी लीद अपने ऊपर नहीं आवे। तो घोड़ा और तिर्यंचों में, मनुष्य और तिर्यंचों में अंतर ही तो यह है कि भाई तिर्यंच को मलमूत्र अधिक जब हो वो तो शुरू हो जाता है। तो घोड़ा चलते चलते वह राजा अरिंदम बराबर लगाम संभाल के चले, लेकिन चलते हुए वह घोड़े की ऐसी विचित्रता, एक पत्थर बीच में आया, उस पे उसके पैर रखे गए और बैलेंस घोड़े का ऐसा गया कि वह वहां से बिचका, और बिचक करके उसी समय उसको मल की प्रवृत्ति हुई। तो राजा की लगाम हाथ से खिसक के वो घोड़े के नीचे आया और वह लीद बराबर उसके सिर पे लगी। हो गया, प्रूफ हो गया कि भाई महाराज जी की बात तो, अवधि ज्ञानी मुनिराज की बात नियम से सच्ची और वास्तविक है। बेटे को बोला मैं कीड़ा बनूंगा पाखाने में, 7 दिन बचे हैं, तो क्या करना चाहिए? पूरे समय धर्म ध्यान में देना चाहिए। ये और बता दिया बिजली गिरने से मरोगे। तो राजा ने लकड़ी का ऐसा खोखा वगैरह बनाया कि जिसपे बिजली का असर नहीं होवे। बिजली गिरने के लिए बैड कंडक्टर है ना लकड़ी। पूरी कोशिश की उसने कुल मिला के, लेकिन जब अंत समय हुआ तो बारिश हुई, बारिश से लकड़ी गीली हुई और वह खोखे वाला जो उसका घर नुमा जो लकड़ी का महल था, मकान, वो टूटा और बिजली गिरने से राजा मरा और अपने विष्ठागृह में कीड़ा बन गया। अब उसके रंग से, अनुमान से करके वह बेटा जब भी जाए तो देखे तो अब ये पिता होंगे, तो वो सुई से उसको पर्याय से मुक्ति चाहिए ना। वो बोल गए थे कि मैं कीड़ा बनूंगा तो मेरे को मार देना सुई से, लेकिन जिस पर्याय में जीव जाता है उसमें तन्मय हो जाता है और वह बहुत कोशिश करे मारने की, लेकिन भग भग जाए। बेटा समझ गया कि भाई मेरे पिता ने तो गलती की, 7 दिन के समय में कोई धर्म ध्यान नहीं किया, लेकिन अब मैं जीवन भर धर्म ध्यान करूंगा। जाके मुनिराज के पास गया और पूछा, महाराज मैं आपसे जो पिता ने प्रसंग बताया था उसके अनुसार मुझे लगता है वो कीड़े बन गए हैं, अब मैं क्या करूं? तो बोले उन्होंने कहा था कि मैं मुझे मार देना, तो वो पाप करूं क्या? मैंने कोशिश भी की लेकिन वो हुआ नहीं। बोले अरे जीव जिस पर्याय में जाता है उसी में तन्मय होता है, वह दूसरी पर्याय का उपादेयपना भूल जाता है। कीड़ा कीड़ा रूप में जीना चाहता है, हम मनुष्य मनुष्य रूप में जीना चाहते हैं। गाय से पूछो तू मनुष्य बनना चाह रही, या गाय से पूछो तू दूसरी गति में जाना चाह रही, वो कह रही इसकी पीड़ा हटा दो, कोई तकलीफ है तो मैं तो इसी में मस्त हूँ। पर्याय में तन्मयता के कारण जीव राशि किंचित भी उस पर्याय से च्युत होना नहीं चाहती, उसमें अहम पना करती है। अहम पना, मम पना, कर्तापना, भोक्तापना रखकर उसी में सुख मानती है। मुनिराज के उपदेश से वह हरिदमन राजा का पुत्र तो चेत गया और उसने धर्म साधन में अपना जीवन बिताया। मित्रों, मान कषाय जो है वह मीठा जहर है, लोभ कषाय मीठा जहर है और क्रोध कषाय को तो सभी कड़वा जहर बोलते हैं, लेकिन मान मीठा लगता है। मंच पे बिठाने का प्रसंग आए और हमारा नाम नहीं आए तो हमें कितनी अंदर में तकलीफ होती है, और जब मंच पे बिठा देते हैं तो ऐसे बैठते हैं कि मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा। कहने का तात्पर्य यह है कि मान कषाय किस रूप में हमारे अंदर पड़ी रहती है, बहुत बार हम ही खुद उसका निर्णय नहीं कर पाते हैं। जिनवाणी के अभ्यास से हम परिणामों को पकड़ना सीखते हैं और उससे हमें स्पष्ट होता है कि मेरे में कितना मान है या कैसा मान है, तो उसका अभाव करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो एकमात्र अपने त्रिकाली ध्रुव स्वभाव में, शाश्वत स्वभाव में अहमपना करते हैं तो सभी प्रकार से पर्याय की अहम बुद्धि छूटती है। सुख का सच्चा स्वरूप अपने स्वभाव से प्रकट होता है, निराकुलता रहती है। फिर चाहे वह मुनिराज की भूमिका में अलाभ परिचय का सेवन हो या रिद्धियां प्रकट नहीं हो, ऐसा अदर्शन परिचय वगैरह भी हो, तो भी वे मुनिराज किंचित भी दुखी नहीं होते, क्योंकि पर्याय की ओर उनकी दृष्टि नहीं, स्वभाव में ही पूर्ण रूप से अपनापन करने वाले मुनिराज कभी दुखी नहीं होते। देखो, विनय संपन्नता भावना, विनय तप और विनय नाम का मिथ्यात्व भी है। मार्दव स्वभाव वह भी विनय का ही रूप है। मार्दव मृदुता स्वभाव में लाना, पर्याय की स्वभाव में मृदुता लेना, वह भी एक प्रकार की विनय है।
मृदु भूमि में ही तत्व ज्ञान के अंकुर फलते हैं। इसलिए वह मार्दवपना उपादेय है। विनय मिथ्यात्व तो बिना देव शास्त्र, देव के यथार्थ निर्णय के बिना, देव कुदेव के निर्णय बिना यत्र तत्र सिर झुकाना है। और विनय संपन्नता वह षोडश कारण भावनाओं में देव शास्त्र गुरु के प्रति सहज अंतरंग से उठने वाली विनय की प्रवृत्ति है। और मार्दव स्वभाव के आश्रय से सहज पर्याय के प्रति मान त्याग करके, घमंड छोड़ करके, सहज जो 8 मदों का त्याग सम्यक दृष्टि को हो जाता है, रूप का मद, धन का मद, बल का मद, कुल का, जाति का, सभी प्रकार के मद को छोड़कर जो सम्यक दर्शन के साथ, उत्तम शब्द सम्यक दर्शन का सूचक है, तो सहज जो स्वभाव की पर्याय में मृदुता प्रकट होती है उसे उत्तम मार्दव धर्म कहते हैं। तो वह पर्याय की मृदुता एकमात्र अपने आत्म स्वभाव से ही होती है। इसलिए आत्म स्वभाव को उपादेय मान करके उसको निरंतर सेवना, यही सच्चा पुरुषार्थ है। उत्तम मार्दव धर्म के दिवस हम यही सब संकल्प करें कि जो भी मेरे में मान कषाय या अन्य कषाय भी हो वो मेरा स्वरूप नहीं है। मैं चित्रकाल ज्ञानानंद स्वभावी तत्व हूँ और उस आत्म स्वभाव से ही मेरी शांति और सुख का अनुभव होता है। तो मान कषाय को सहज ही त्यागने में आता है। पर्याय की कभी कोई बढ़ोतरी हो या उच्चपना हो उसमें अहमपना छोड़ें और अपने आत्म स्वभाव के आश्रय से हम सुख का वेदन करके सुखी बने। इसी भावना से यह विवेचन यहाँ पूर्ण करते हैं। जय जिनेन्द्र।